फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस। और फिर से आ चुकी हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी करने जा रही हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना, बिकॉज आज ना मुझे साफ़ सफाई करनी है दीपावली की। तो करवा चौथ ये सारी चीज़ें निपट चुकी हैं, अब बारी आती है दीपावली की सफाई की। तो वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट खाना अपना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज ना दोपहर में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलने वाला है। और बहुत ज़्यादा डस्ट से होंगे ना, पूरी बॉडी, तो किचन में आने का मन भी नहीं करेगा खाना सब कुछ बनाने का। तो इसलिए मैंने सारा सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम पे लग जाएंगे। और जो भी हमारा घर का है, तो पहले तो आज मैं करने वाली हूँ अपना बेडरूम और प्लस बरामदा, जो कि हमारा बेडरूम के अटैच में बरामदा है। तो वो सारी चीज़ें हम आज करेंगे। और हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, जिससे बहुत ज़्यादा डस्ट पूरे घर में है। और बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने दाल रेडी की हुई है, दाल और प्लस मैंने थोड़े से पापड़ भुजे हुए हैं, क्योंकि मुझे दाल वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, राजमा के साथ। तो यहाँ पे हमारी ये प्लेट रेडी हो चुकी है। साथ ही आलू की थोड़ी सी मैंने भुजिया बनाई, रसीली वाली सब्जी बनाई है। और चावल मैंने स्किप कर दिए, बिकॉज खांसी वगैरह आ रही है, तो इसलिए चावल नहीं बना रही हूँ। तो हमारी ये थाली रेडी हो चुकी है और हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग काम पर अपने लग जाते हैं, फिर काम अपना स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं बता दूं, अभी कुछ ज़्यादा खास टाइमिंग नहीं हुई है, 10 बज रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को सबसे बोला है टाड़ का जो पर्दा है वो निकालने के लिए। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा निकला है। और अभी तो सफाई हुई भी नहीं है, बस खाली अलमारी और ड्रेसिंग के ऊपर जो सामान रखा था वो डब्बे वगैरह सारे हटाए हैं। और यहाँ पे ये पर्दा वगैरह सब कुछ निकालने के बाद सारा सामान हमने सेट करवा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो आपने टाड़ का ये देखा ही होगा कितना ज़्यादा गंदा इधर निकला हुआ है। सारे मैंने फालतू के डिब्बे वगैरह सब कुछ हटा दिया है। और अब चलो हम अपना जो नीचे का काम रहता है वो दिखा देते हैं। और एक्चुअली ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा स्किप करके बना रही हूँ, बिकॉज़ काम तो बहुत ज़्यादा था। अगर एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अगर लेते ना, तो पूरा ब्लॉग कम से कम 50-60 मिनट का हो जाता। क्योंकि दीपावली की सफाई ना बहुत ज़्यादा डीप वाली सफाई होती है, डीपली सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं, कहाँ पे क्या रखना है, हटाना है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम भी लगता है। तो इस वजह से टाड़ का जो भी सामान था वो मैंने नीचे निकलवा के, और जो भी रखने वाला था और चाटना था वो मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। ऊपर का सारा सामान लग चुका है। और हस्बैंड को मैंने ये भी बोल दिया था कि जो दीवारें वगैरह होती है ना ऊपर की, वो सारी हर साल हस्बैंड ही क्लीन करते हैं, क्योंकि मेरा तो इतना ऊंचाई पे हाथ जा नहीं सकता है, तो इसलिए हस्बैंड ही करते हैं। और बाकी जो नीचे नीचे का रहता है वो मैं करती हूँ, सामान धुलने लगाने का, सारा क्या रखना क्या फेंकना, ये सारी चीज़ें मैं डिसाइड करती हूँ। बाकी जो हस्बैंड हेल्प करा देते हैं, ये कह सकते हो आप। और बाकी यहाँ पे जितना सामान था, कचरे जो भी कचरा हमारा निकला हुआ है, तो वो मैं बाहर कर रही हूँ। जो ड्रेसिंग है ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कचरा होता है। अभी तो मैं अपने हाथ से जितना निकल पा रहा है उतना निकाल रही हूँ, बट मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा कचरा होगा। तो एंड बाद में मैंने हस्बैंड को बोला नहीं, ये ड्रेसिंग हटाओ। फिर हम दोनों ने मिलके ये ड्रेसिंग को आगे बढ़ाया, तो इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा कचरा निकला, बहुत ही ज़्यादा। बट अभी जितना मुझसे हुआ मैंने उतना कर लिया, बहुत ज़्यादा कोशिश करके। और साथ ही आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा गेट पे सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। इसमें से भी अभी कुछ चीज़ें हैं जो रखनी है और बाकी हटानी है, क्योंकि सारा सब कुछ मिक्स होता है ना, तो इस वजह से सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं जो कूड़े में ना चली जाएँ, तो वो भी सारी सब कुछ देखनी है। और बाकी थोड़ा सा गला ख़राब था, आज थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, तो हस्बैंड ने बोला नहीं आज ही कर लेते हैं, बिकॉज़ हमारा फिर काम वगैरह आ जाएगा। तो इस वजह से मैं फिर घर पे नहीं हो पाऊँगा, ना ही हेल्प हो पाएगी। तो आज मैं घर पे हूँ, आज ही स्टार्ट कर दो। बट मुझे लाइट हल्का सा फीवर और खांसी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। और ये करवा चौथ के दूसरे या तीसरे दिन का ये व्लॉग है, जब हमने अपना सफाई का ये स्टार्ट कर दिया था। तो इस दिन सफाई का काम चल रहा था, इस वजह से मैं करवा चौथ वाला व्लॉग इस दिन बिल्कुल नहीं एडिट कर पाई। और हम लोग को ना पूरे दिन काम करते करते इवनिंग का 7 बज गया था। मैं 7-7:30 बजे जाके नहाई, 8 बजे। और पूरे दिन काम में ही लगे रहे। ऐसा नहीं है
खाली काम ही था, बेटे को भी देखना था, उसे भी थोड़ी-सी सर्दी, खाँसी, जो भी जुकाम वगैरह था, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो इधर का तो मैंने सारा काम, इधर साइड इस कोने का मतलब जो काम है वो मैंने निपटा दिया है। और बेड ना हमारा सेंटर में नहीं है, मतलब कॉर्नर में है, तो इसके नीचे ना बहुत सारी चीज़ें भी चली जाती हैं, जो कि निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक मैंने ये बड़ा-सा मतलब स्टिक ले लिया, जिसकी वज़ह से मेरा सारा सामान जो नीचे चला गया है वो सारा निकाली हूँ। उसके साथ जो भी डस्ट वग़ैरह जो होती है ना, मतलब धुत्ते वाली, जो मतलब एक में गुच्छे टाइप के बन जाते हैं डस्ट से, वो भी इससे अच्छी तरीके से निकल आते हैं। और मैंने एक आइडिया और लगाया कि मैं इसमें गीला कपड़ा लपेट लूँगी आगे, ताकि जितनी भी डस्ट वग़ैरह है सब इसके साथ चिपक के आ जाए। क्योंकि अगर ये बेड सेंटर में होता तो दोनों तरफ से हम झाड़ू लगा सकते हैं डेली, तो इतना गंदा होना ही नहीं है। बट इसके नीचे झाड़ू नहीं जा पाती है, मतलब बहुत मतलब चौथे 6 महीने में मैं खुद ही मतलब साफ़ कर लेती हूँ, बहुत मतलब लेट-लेट के झाड़ू नीचे डालती हूँ। बट डेली में ऐसा नहीं हो पाता है, डेली में अच्छे से नहीं क्लीन हो पाता है। तो आज तो अच्छी तरीके से डीप क्लीन हो रहा है पूरे घर का। तो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं धूल मिट्टी ना रहे। और घर में काम चला था तो सच बता रही हूँ, इस बार इतनी डस्ट निकली है ना, क्योंकि नीचे के पोर्शन में काम चल रहा था तो सारी धूल मिट्टी सब ऊपर आ गई, बहुत ही ज़्यादा आई। एसी भी तो वैसे भी बहुत जल्दी सारी धूल को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि दीवार कटिंग का काम था ना, तो उसमें धूल बहुत ज़्यादा आई है। रेड वाली जो मिट्टी ईंटें जो कटती है ना, तो वो वाला काम मतलब वो वाली डस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और बहुत ज़्यादा गंदा भी था। साथ ही इधर ये कोने से एसी वाला पाइप दिया हुआ है, जो कि मतलब कोने से आया हुआ है। और उधर से तो मैंने झाड़ू डाल के निकाल लिया है, साथ ही मैं इधर से भी निकालूंगी। वीडियो क्लिप में तो मैं बहुत कम आपको इतना दिखा रही हूँ, लेकिन बैक कैमरे में मैं बता दूँ कम से कम कितनी बार मैंने झाड़ू डाल डाल के जब तक सारा कूड़ा एक ही एक निकाल नहीं लिया, जब तक मैं नहीं मानी। क्योंकि मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती है ना कि कचरा कहीं इधर उधर थोड़ा सा है और साफ़ सफाई हो गई है, तो वो मतलब बात नहीं आती कि हाँ अच्छे से सफाई की है। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू उसमें डाल डाल के मैंने कचरा सब कुछ निकाला। तो अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सब कुछ क्लीन हो चुका है। और सारा जो अलमारी का सामान है वो भी मैंने सारा उतार लिया है और एक टोकरी में रख लिया है, ताकि मैं इसे एक जगह आराम से बैठ के पोंछ के इसी टोकरी में रख दूँगी। एंड उसके बाद जो स्लिप है अलमारी की, वो भी मैंने ऊपर धूप में सूखने के लिए डाल दी है धुलकर, और फिर वो सूख जाएंगी, हम नीचे ले आएंगे और सारा सामान अलमारी में लगा देंगे। तो 7-8 स्लिप थी जो मैं लेके गई, वो मैंने ऊपरी छत पे निरमा और ब्रश से अच्छी तरीके से रगड़ के सारी सूखने के लिए डाल दी। और साथ ही मैं इधर आपको दिखा दूँ, सोफ़ा हटाया ना पीछे, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जाला लगा है, कितनी डस्ट है। मतलब क्लीन करने का मन ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि घर में ना कंस्ट्रक्शन का जो नीचे के पोर्शन में था ना, वो काम चल रहा था, इस वजह से बहुत डस्ट आ रही थी ऊपर। तो मन ही नहीं कर रहा था क्लीन करने का कि फिर वैसा ही हो जाएगा। तो अब सारा काम ख़त्म हो चुका है और साथ ही अब दिवाली भी करीब में आ गई है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से हम डीप क्लीन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कैसे धूल उड़ रही है। मैं ना अपने फेस को बचा बचा के कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है ना, तो मेरे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। और आपको दिखा दूँ, देखो इतना कचरा निकल रहा है। मतलब दीपावली में चाहे कितना भी घर क्लीन क्यों ना हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करते हो तो कचरा तो निकलेगा ही। तो फिलहाल तो अभी ये पूरा सोफ़ा ना एक साइड से हटाएंगे, इसके सारे कवर हटाएंगे, कवर भी धुलने होंगे। अंदर वाले जितने पर्दे हैं वो भी मैंने सारे निकाल लिए हैं, और जो हमारा टाड़ था उसका भी मैंने पर्दा निकाल के रख दिया है। ये मैं नेक्स्ट डे मशीन लगाऊंगी, पूरे दिन मुझे लग रहा है मशीन लगेगी, तब जाके सारे कपड़े धुल पाएंगे। क्योंकि कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, एक साइड मैंने रख दिए हैं सारे सोफ़े वोफ़े के कवर हटा के, तो बहुत ज़्यादा गंदे भी थे। तो यहाँ पे हस्बैंड फ़ैन साफ़ कर रहे हैं, जो कि हमारा काम नहीं है इतना ऊंचाई पे चढ़ के फ़ैन को साफ़ करना। तो हस्बैंड कर रहे हैं, तो मैं हस्बैंड से कह रही हूँ थोड़ा इधर भी देख लो कैमरे में। तो वही वो स्माइल कर रहे थे, मैं जो दोबारा फिर बोल रही हूँ तो फिर वो देख रहे थे। तो यही हम लोग हंसी मजाक करते करते अपना साफ़ सफाई का काम कर रहे थे। और बाकी चलो इधर का भी कर लेते हैं,
ऊपर की तो फ़ैन को साफ़ कर दिया हस्बैंड ने। तो सोफ़े को ना मैंने पूरा ही हटा दिया क्योंकि अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही। मैंने इस साइड लगा दिया है। अब इधर इस कॉर्नर को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से अब क्लीन कर पाऊँगी और सारा मतलब अच्छी तरीके से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी एंड उसके बाद फिर मैं इधर सोफ़ा सेट करूँगी। तो आप ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट है। ऐसी डस्ट कभी मैं होने नहीं देती हूँ घर में, लेकिन इस बार ये डस्ट आई है क्योंकि घर में काम चल रहा था, इस वजह से इतनी डस्ट आई है। हालांकि मैंने बहुत बचाया है, गेट वेट बंद रखती थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा डस्ट आ ही गई है। डस्ट को ना कहते नहीं रोक नहीं सकते, कहीं से अगर ज़रा भी सुराग है ना कहीं से भी तो डस्ट आ ही जाएगी, अगर घर में मतलब ऐसा काम चल रहा है तो। बाकी ये सोफ़ा को मुझे ना कोने में करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही ये सारा कचरा निकल पाएगा। और कैमरा ऑफ करने के बाद मैंने ये सोफ़ा इधर पूरा हटा ही दिया था उस जगह से एंड उसके बाद मैंने कोने को अच्छी तरीके से क्लीन किया था। और आप डस्ट देख सकते हो कैमरे के सामने कितना मतलब उड़ रही है, इतनी मतलब ऐसा लग रहा कैमरा मेरा धुंधला हुआ जा रहा है डस्ट की वजह से। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। तो फाइनली आपको लुक दिखा देते हैं। सारा सब कुछ क्लीन हो गया, बहुत टाइम लगा गाइस, पूरा दिन लग गया और टाइम का पता नहीं चला। तो आप देख सकते हो सारा सामान जो था मैंने सब सेट कर दिया है। और इधर आप देख सकते हो सोफ़े के कवर भी मैंने हटा दिए जो कि अब वॉश करने हैं। और पोछा मैंने एक बार लगा दिया है जो कि अब मॉर्निंग में फिर से लगाऊंगी, तब वो बात आएगी, अभी वो बात नहीं आएगी। और साथ ही अंदर का आपको दिखा देते हैं। अंदर की जो बेडशीट थी मैंने हटा दी है और अच्छी तरीके से गद्दे झाड़ के मैंने फिर से वहीं पे लगा दिए हैं। और सारा हमारा ये सब कुछ हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। मतलब आज पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। हम लोगों ने 10 बजे से स्टार्ट किया था और शाम को 8 बज गए हैं। 8 बजे जाके हम लोग का ये सारा काम जो कंप्लीट हम कर पाए हैं, क्योंकि साथ में बरामदा भी था ना अटैच, तो इस वजह से। और अलमारी में जो सामान था वो भी मैंने सारा सेट कर दिया है, लेकिन साथ ही ये फ्लावर पॉट हैं जो भी मैंने धुल के रखे हुए थे, ये भी सब सूख चुके हैं अच्छी तरीके से। दोपहर में थोड़े सूखे नहीं थे क्योंकि मैंने नीचे सुखा लिए, धूप में रखने से ना इनका कलर उड़ जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने छाँव में ही सुखाए हैं। तो अब ये पूरी तरीके से प्रॉपर सूख चुके हैं, जिन्हें मैं जाके अपने बेडरूम में रख देती हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे मतलब ठीक लगेगा वहाँ पर। तो पहला तो मैंने यहाँ पे रख दिया है और 2 मैंने ऊपर साइड रख दिए। नीचे तो मैं कहीं पर रख ही नहीं सकती, बेड पे मैं लाई थी रखने के लिए, बट मैंने बेड पे रखा नहीं बिकॉज़ जो मेरा बेटा है वो सब ना गिरा देता है। तो इस वजह से अभी जब तक वो समझदार नहीं हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ऊपर ही मुझे रखनी है। और एक ये बरामदे में रखा रहता है। और ये बूफर वगैरह बहुत गंदे हो गए थे गाइस, सब कुछ एक एक चीज़ को क्लीन किया और टाइम 8 बजने जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही हूँ और ऐसे तो नींद आने वाली नहीं है, इतना मैं डस्ट में ओढ़ी हुई हूँ ना पूरा। दीपावली की साफ़ सफाई में यही होता है, हर किसी का हाल मेरा ही अकेले नहीं है, हर किसी का यही होता है। वो जो साफ़ सफाई घर में करते हैं तो उन्हें ये पता है बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर अगर घर बड़ा हो तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया क्योंकि मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बॉडी लोशन, मतलब फेस पे लोशन लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए बनाऊँगी और खाना वगैरह भी देखूँगी। सोच रही हूँ मैं ऑमलेट बना लूँ, और ऑमलेट ही मैंने बनाया था, पराठे और ऑमलेट बनाया था। ऑमलेट थोड़ा सा जल्दी बन जाता है तवे पे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेते हैं। और आज थके भी बहुत है, वैसे तो मैं तहरी खिचड़ी बट खांसी आ रही नहीं बना सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ऑमलेट डिसाइड किया कि मैं ऑमलेट बना लूँगी अंडे का, और साथ ही मैं पराठे सेक लूँगी। तो हम लोग का अच्छा सा मतलब ये खाना भी हो जाएगा और चावल भी नहीं खाने पड़ेंगे और परेशानी भी इतनी नहीं होगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 8 बजे तक आराम से नहा धो के आ चुकी हूँ। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ये कहो पानी भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म आ रहा था, तो अच्छे से मैं नहा ली, ठंडा पानी नहीं था। तो चलो किचन में चलते हैं, चाय वगैरह रेडी करते हैं, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। और थकावट जब होती ना बहुत ज़्यादा, तो बस चाय मिल जाए और कुछ ना मिले। तो यहाँ पे मैं कड़क चाय अपनी और हस्बैंड की रेडी कर रही हूँ। चाय वगैरह बनाने के बाद आधा 1 घंटा मैं तो आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि अभी 8 बज रहा है। 8 बज रहा है तो मैं 9 बजे उठूंगी खाना वगैरह अपना रेडी करने के लिए। 10 बजे तक हमारा सब रेडी हो जाएगा।
तो हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी है गाइस। और कैसा लगा मेरा व्लॉग नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कुछ क्लिप मैंने आपको दिखाई है सफाई से रिलेटेड। तो आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।